जी ललित, बिल्कुल ये जो लिस्ट है मेरे साथ में, और यहाँ पर जो नियमित छात्रों का प्रतिशत है वो 64.66% है, और वहीं इसमें जो नियमित छात्रा है वो 73.40% छात्राएं पास हुई हैं। यानी इस बार भी पिछले साल के मुकाबले जो रिजल्ट है वो लड़कियों का बेहतर है, यानी लड़कियों ने बाजी मारी। जैसा मैंने आपको जिक्र भी किया था कि टॉप 5 की अगर बात करी जाए तो उसमें लड़कियां भी हैं और लड़कियां ही हैं। और इसी के साथ ही जो पिछले बार की अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो जो भी शासकीय विद्यालयों का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 71.43% रहा है, और अशासकीय विद्यालयों का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 64.93% रहा है। यानी इस बार का जो रिजल्ट है वो 71.43% रहा, यानी पिछले साल के मुकाबले जरूर रिजल्ट में गिरावट हुई है। और जो मेरिट अगर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट की बात करी जाए ललित, तो सरकारी स्कूल की बात की जाए तो नीमच में जो नीमच जिला जो है अव्वल रहा है, और नीमच जिला का जो रिजल्ट प्रतिशत है 84.10% रहा है। यानी जो सरकारी स्कूल का प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है प्रदेश भर में, नीमच जिला अव्वल रहा है। उसके बाद जो खंडवा जिला है जहां पर रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो 79.82% है। फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पर हरदा है 79.58% है। और यहाँ पर अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात करी जाए तो पिछले साल के मुकाबले जरूर रिजल्ट में गिरावट हुई है, लेकिन जो लड़कियां हैं उन्होंने ही बाजी मारी। और हालांकि इस बार उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार का जो रिजल्ट है बेहतर रहेगा पिछले साल के मुकाबले, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहा है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले इस बार रिजल्ट में गिरावट हुई है। लड़कियों का जो प्रतिशत है उसमें भी गिरावट हुई है, जो लड़कों का रिजल्ट प्रतिशत है उसमें भी गिरावट हुई है, और ओवरऑल जो रिजल्ट का प्रतिशत है उसमें भी गिरावट हुई है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप की बात की जाए तो इसमें खुशी है जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। 500 में से इनको 486 नंबर हासिल हुए हैं। और इसके बाद जो दूसरे स्ट्रीम की बात की जाए साइंस और मैथ्स स्ट्रीम की, तो इसमें प्रिया जो है मंदसौर की हैं जिनको 495 नंबर मिले हैं। 500 में से इन्होंने मैथ्स साइंस स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसके बाद इसी मैथ्स साइंस स्ट्रीम में मंदसौर की ही जो रिंकू बत्रा हैं जो कि पहले स्थान पर ही, यानी इनको भी 500 में से 495 नंबर हासिल हुए हैं। और इन्होंने जो कला साइंस और मैथ्स स्ट्रीम की बात की जाए तो इसमें इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। और इसके बाद जो बारिज यानी कॉमर्स स्ट्रीम की बात की जाए तो कॉमर्स स्ट्रीम में मुफद्दल अरबी वाला हैं जिनको 500 में से 487 नंबर मिले हैं, जो कि नीमच की हैं, नीमच से हैं। इनको इन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसी तरह से जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम की बात की जाए तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में गौरव ओझा हैं जिनको 500 में से 483, यानी इन्होंने एग्रीकल्चर स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त किया है। और फाइन आर्ट और होम साइंस ग्रुप की बात की जाए तो शुभांशी मिश्रा जो कि छतरपुर की है, इनको 444, यानी इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। लेकिन ओवरऑल अगर टॉपर की बात की जाए ललित, जो कि सारे स्ट्रीम में अगर किसी ने टॉप किया है तो वो एक मिनट लिस्ट। तो लगातार रंजना आपको बता भी रही है कि किस तरीके से नतीजे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल जो है, शासकीय स्कूल, उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है और उसमें भी नीमच ने सबसे अच्छा काम किया है। छोटे शहरों के बच्चों के बड़े ये परिणाम है, छोटे शहरों के बच्चों के अच्छे काम और बेहतर नतीजे वहां से बच्चे लेकर आए हैं, ठीक 10वीं के रिजल्ट की तरह। एक बात जो रंजना जिसकी तरफ इशारा कर रही है कि तकरीबन 4% का फर्क आया है पिछली बार की तुलना में। ओवरऑल अगर कामयाबी देखी जाए, बच्चों की कामयाबी देखी जाए तो पिछले बार वो तकरीबन 72% थी, इस बार वो 68% के आसपास है। हालांकि 10वीं में बेहतर काम हुआ, 10वीं के नतीजे आए और यही लगा कि 12वीं के जब नतीजे आएंगे तो वो भी बेहतर होंगे, ज्यादा खुशी देने वाले होंगे। ये हम लगातार आपको 12वीं के नतीजे, नाम भी लगातार आपको बता रहे हैं। और अब संकाय के हिसाब से भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से संकाय के हिसाब से नतीजे आए हैं, ये भी लगातार बता रहे हैं। रंजना लगातार लिस्ट देखकर आपको अपडेट भी कर रही हैं। तो 12वीं के नतीजे जिनका इंतजार किया जा रहा था वो आखिरकार अब आपकी स्क्रीन पर धीरे धीरे आने लगे हैं।
सरकारी स्कूलों का काम, सरकारी स्कूलों में बेहतर काम हुआ, वहां के नतीजे भी बेहतर हैं। ये नीचे भी हम लगातार चला रहे हैं किस तरीके से कौन किस जिले से, छोटे शहरों के बच्चों के बड़े कमाल, ये आप नीचे देख सकते हैं। रंजना लगातार लिस्ट को देख रही है और लिस्ट से क्या कुछ निकल कर आ रहा है वो भी हम आपको समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और रंजना के पास नया अपडेट। रंजना, क्या अपडेट?